मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। दुनिया के सेकंड नंबर के रिचेस्ट पर्सन इंडिया के गौतम अडानी ने चाइना को वार्न किया है कि चाइना आने वाले दिनों में इंक्रीजिंग आइसोलेशन फेस कर सकता है। ये बात उन्होंने सिंगापुर में एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में अपनी की नोट्स एड्रेस करते हुए स्पीच के की नोट में उन्होंने ये बात कही। ये उन्होंने चाइना को वार्न किया है। गौतम अडानी ने चाइना को वार्निंग दी है और ये कहा है कि चाइना आगे जो दिन आ रहे हैं, आगे जो वक्त आ रहा है, उसमें वो देखेगा कि उसको मज़ीद आइसोलेशन का सामना करना पड़ेगा। अब क्या ये एक धमकी है? इसको एक धमकी समझा जाए? लोग इस तरीके से भी इसको ले रहे हैं कि देखिए इंडिया ने चाइना को धमकी दे डाली है। तो अभी तो सेकंड नंबर पर रिचेस्ट पर्सन बने हुए कुछ ही दिन हुए हैं, तो भारत की तरफ से चाइना को ये धमकी चली गई कि भाई ज़रा ध्यान से। लेकिन ये बातें तो देखिए होंगी ना, अब ये बातें तो की जाएंगी क्योंकि गौतम अडानी की तरफ से ये बात आई और उस वक्त ये बात आई। आप ये भी देखेंगे जिस वक्त ये स्टेटमेंट आई है उनकी, उसी वक्त एक और काम भी हुआ है और वो हुआ है कि आईफोन 14 इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का ऐलान कर दिया। और इस ऐलान के साथ ही गौतम अडानी की एक स्टेटमेंट आती है जिसमें वो ये कहते हैं कि चाइना को आगे मज़ीद आइसोलेशन का सामना करना पड़ सकता है। क्या उसमें उन्होंने ये भी इंडिकेट किया, ये भी एक इंडिकेशन है, या ये कि इसको भी पिन पॉइंट किया कि ये देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ है। एप्पल इतनी बड़ी दुनिया की कंपनी, वो अपना बिजनेस लेके जो है तुम्हारी तरफ से भाग रही है। क्योंकि ये जो बातें आ रही हैं इसमें बात कही जा रही है ना कि जो एप्पल है उसको वहाँ पर कुछ नुकसानात इस वजह से हुए चाइना में, जिस वजह से वो अपना वहाँ से बिज़नेस वाइंड अप आप नहीं कह सकते, अभी तो बहुत बड़ा एक पोर्शन जो है उसका वो वहाँ पर होता है। लेकिन आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि वहाँ से अपना बिज़नेस कम कर रहा है और दूसरे कंट्रीज़ में लेकर जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर एप्पल और इस तरह की दूसरी जो कंपनीज़ हैं बड़ी, उनको ये हमेशा शिकायत रहती है कि वहाँ पे इस तरह की जो सिचुएशन रहती है। एक तो ये कि कोविड की वजह से लॉकडाउन्स, फिर ये कि और भी वहाँ पर बहुत सारी पाबंदियाँ, फिर वहाँ पर मीडिया पर पाबंदियाँ रहती हैं। इसके अलावा हम ये जानते हैं कि वहाँ का जो एक रूलिंग सिस्टम है चाइना का, वहाँ पर किस किस्म की पाबंदियाँ और सैंक्शंस जो हैं वो लगती रहती हैं। तो इस वजह से ये बड़े जो कंपनीज़ हैं इन चीज़ों से घबराती हैं। लेकिन जो उन्होंने एग्जैक्टली बात कही है मिस्टर गौतम अडानी ने, वो मैं आपके सामने रखे देती हूँ। फोर्ब्स इस वक्त मेरे सामने खुला हुआ है, उसके अंदर ये सब कुछ पब्लिश हुआ है। सिर्फ फोर्ब्स में नहीं बल्कि दीगर जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी इसको लेकर चल रहा है, यानी इसके ऊपर बात कर रहा है। और उसमें ये बात कही गई है कि जो मिस्टर गौतम अडानी हैं उनकी तरफ से वार्निंग दी गई है दैट द कंट्री कुड डील विद इंक्रीजिंग आइसोलेशन इन कमिंग ईयर्स। चाइना का इंक्रीजिंग नेशनलिज्म, सप्लाई चेन रिस्क मिटिगेशन एंड टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शंस कुड पुट ए स्टॉपर ऑन चाइनाज ग्रोथ। अच्छा, इसमें उन्होंने एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी जिक्र किया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हैज़ फेस्ड रेजिस्टेंस, और उन्होंने ये भी कहा कि प्रूव्ड फ्रूटलेस। और इसकी फिर एग्जांपल दी कि जिस तरह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्लान जो है उनका वो फ्रूटफुल नहीं हो सका उनके लिए, उसी तरीके से जो उनके और मंसूबे हैं वो भी नहीं चल पाएंगे। अब इसके बारे में एक और बात भी मैं आपको बताऊं, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके बारे में ये भी एक कुछ दिन पहले खबरें चली थी कि जो मिस्टर गौतम अडानी हैं वो इंडिया को लीड करेंगे एज ए ऑल्टरनेटिव टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। यानी कि उसी तरह का कोई प्लान, कोई मंसूबा, कोई प्रोजेक्ट आएगा जिसको कि वो लेकर आएंगे और वो ऑल्टरनेट के तौर पर अपने मुल्क को देंगे चाइना के इस बेल्ट एंड रोड के उस पे ऑपोजिट। अच्छा, अब आप जानते हैं कि पाकिस्तान भी बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है और बहुत सारे कंट्रीज, सिर्फ पाकिस्तान ही, पाकिस्तान के अलावा दुनिया के कई कंट्रीज़ उसका हिस्सा हैं। लेकिन वो थोड़ा सा क्या ताख़ीर का शिकार है, थोड़ी सुस्त रवि से है, इस वजह से ये बात कही जा रही है। लेकिन अगर वो एक वार्न कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, तो उनके कोई ना कोई तो प्लान्स होंगे। अब देखें बात क्या है। बात ये है कि अब चाइना ये सब देख के या ये सुन के, ये जो बात कही गई है ना, दरअसल इसका एक और एलिमेंट भी है, एक और एंगल भी है। वो ये है कि आप ऐसी कोई बात करके ये बताते हैं अपने मुखालिफ को, अपने दुश्मन को, या आपका जो भी ओपोनेंट है उसको, कि देखो हम कितने ताकतवर हो चुके हैं, हमसे अब ज़्यादा माथा लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, हमसे कोई वो ना समझना कि हम किसी उसमें होंगे।
तो अब जिस तरह के इंडिया और चाइना के रिलेशंस हैं और जो राइवलरी चलती रहती है और जो बॉर्डर्स पे हालात रहे वो भी हम जानते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले खबर आई कि दोनों तरफ से बॉर्डर पर जो फ़ौज है वो पीछे हटाई गई है। और उससे पहले इंडिया की तरफ से मिस्टर जयशंकर की तरफ से ये कहा गया था कि तब तक चाइना से कोई बात नहीं हो सकती जब तक कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, ये जो LAC का मामला है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही दोनों तरफ से फ़ौजें पीछे हटी हैं तो फिर बातचीत भी शुरू हो गई। यानी हमें एक फौरी तौर पर स्टेटमेंट्स नजर आई चाइना के हवाले से इंडिया की, जिससे लगा कि दोनों के बीच जो है वो अच्छे क्या, यानी ये कि ताल्लुकात थोड़े बेहतर हो जाएंगे पहले की निस्बत। लेकिन ये जो चीज़ बता रही है ये बता रही है कि साथ में चाइना को ये भी बताया गया है कि देखो, इसका एक मेरे नज़दीक इसका सबसे बड़ा, अगर आप समझ लें एक ह्यूमन एंगल या आप ह्यूमन एलिमेंट कह लें, वो क्या है, वो ये है कि इससे ये भी बताया गया है कि जो कौमें तरक्की करती हैं, नेशंस जो आगे बढ़ती हैं, वो लड़ाई झगड़े से नहीं होती। तो वो होती हैं कि आप कंपटीशन दें, अगले को compete करें, टफ़ टाइम दें, किस में, बिज़नेस में, इकोनॉमी में और ट्रेड में, एक्सपोर्ट्स में। जो चलने के तरीके हैं वो ये हैं आगे बढ़ने के। जिस तरह के अभी कुछ दिन पहले जो वहाँ से प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक बात कही गई थी रशिया को, जिसको पूरी दुनिया ने बड़ा सराहा था कि जी ये जो इरा है ये जंग का नहीं था, ये जंग का इरा नहीं है। तो कुछ लोगों ने उसको इस तरह लिया कि उन्होंने माजी की बात की, नहीं था यानी रशिया की और यूक्रेन की बात की कि नहीं था तो रशिया ने ऐसे ही उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा, और वो बात सही है, कि उसको एक अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो उसका मतलब ये है कि अब ये दौर जंग का नहीं रहा। तो ये जो मिस्टर गौतम अडानी की तरफ से बात की गई है, चाइना को वार्न किया गया, इसका अगर वार्निंग से हम ज़रा आगे बढ़कर देखें तो इसका मतलब ये भी निकलता है, और ऐसा ही निकलना चाहिए, कि अब हमसे कंपटीशन इसमें करो, छोड़ो जंग, बॉर्डर्स पे लड़ाई झगड़ा छोड़ो, इसमें हमें कम्पीट करके दिखाओ, क्योंकि हम तुम्हें इसमें कंपटीशन दे रहे हैं और तुम्हें आइंदा आने वाले दिनों में तुम्हारा बिज़नेस भी छीन लेंगे, तुम्हारा बिज़नेस भी हमारी तरफ सारा आ रहा है, तुम्हारी कंपनीज़ भी बंद होकर हमारी तरफ आएंगी। क्योंकि इसमें ये बात कही गई है कि जो कंपनीज़ हैं और जो दुनिया के बिजनेसेस हैं वो वहाँ से अब कम होंगे, और वहाँ के कुछ जो रूलिंग क्लास है उसकी जो भी सिचुएशन है और वो जिस तरह की वहाँ पे पाबंदियाँ लगाई जाती हैं उस बिना पर ये होगा। ये बात, अब जो उन्होंने नेशनलिज्म इस तरह की बात की, तो नेशनलिज्म की तो बात तो ये तो बहुत की जाती है कि जिसमें हम कहते हैं कि इंडिया का नेशनलिज्म जो है उसकी भी बड़ी वो कहा जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लेकिन उन्होंने जिस भी पर्सपेक्टिव में ये बात की है, इसको मैं इसी तरह ले रही हूँ कि देखें, इसको इसी तरह लेना चाहिए कि जब आप किसी कंट्री को ये बोलते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप ये बोल रहे हैं कि अब हमसे इस मैदान में आ जाओ इस मैदान में कर लो हमसे मुकाबला। हम तुम्हारा आईफोन भी लेकर जा रहे हैं, हम तुम्हारी और कंपनीज भी अपनी तरफ लेकर जा रहे हैं, हम अपने टेक इंडस्ट्री में जितना तुम्हारा है हम सब कुछ तुम्हारा उठा कर ले जाएंगे और तुम्हें दुनिया में जो है वो तन्हाई का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, एक और इसमें ये भी वजह है कि आप जानते हैं कि ये बात जो कही जा रही है, अब अगर 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है तो उसमें ये भी बात कही थी गौतम अडानी की तरफ से ही कि उन्होंने कहा कि 2030 में इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा। एक ये बात की है, और 2050 में शायद ये कहा है कि पॉवर्टी जो है वो ख़त्म कर देंगे हम, और फिर ये कि सबसे बड़ी जो मिडिल क्लास की बात की है उसमें, क्योंकि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्ट्स बनाने में पूरी दुनिया में वो एक जायंट है, ये तो सभी मानते हैं, सभी जानते हैं। ये कि देखें अब जो है वो धमकियां लग रही हैं भारत की तरफ से, चाइना को जो है वो धमकियां लग रही हैं कि हम तुम्हें बताते हैं, या ये कि देखो तुम्हें जो है आगे तन्हाई का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि इसको इस तरह भी तो लिया जा सकता है ना कि यानी ये कि हम दुनिया को कहेंगे कि तुम्हें तन्हा करे। तो आपके अगर ज़्यादा से है और आपके दोस्त हैं दुनिया में और आप उनको अपनी बात पर कायल कर सकते हैं, तो आप कंट्रीज़ को आइसोलेशन का शिकार भी कर सकते हैं। ये बात तो है, और ऐसा होता रहा है और होता है कि अगर आप कोई ऐसा करना चाहें तो आप अपनी टैक्टिक से, और अगर आप इतने सब, इसके लिए सबसे बड़ी बात ये है ना कि आप स्ट्रॉन्ग अपने पाँव पर खड़े हैं और एक बड़ी ताकत बनते चले जा रहे हैं, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि अपने दोस्तों से कहकर एक कंट्री को जो है वो पासे लगा दें, यानी कि दीवार के साथ लगा दें। तो ये तो हमने चले खैर ये वाली बात की। अब देखते हैं कि इसके ऊपर चाइना की तरफ से क्या जवाब आता है, क्योंकि चाइना की तरफ से जब इसके ऊपर कोई रिप्लाई या कोई ऐसी बात आएगी तो उसको भी हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हम एक ही तरफ की बात करें। चाइना कहेगा तो उसके पे भी बात कर लेंगे, वो जो भी जवाब देगा। अभी इजाज़त, दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड बाय।